नवनीत के बुक से पढ़ रहे थे, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, है ना। और हमारा असाइनमेंट 2.1 शुरू है। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, बाकी देखने हैं। असाइनमेंट नंबर 2.1, इसमें 4th क्वेश्चन शुरू है। द सम ऑफ two numbers is 987654 if one of the number is greater than the other by 20,000 100 then the greater of the two numbers is ये क्वेश्चन आया था 2014 में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 48377, ऑप्शन नंबर बी 493877, ऑप्शन नंबर सी 503870 एंड ऑप्शन नंबर डी 503877। ठीक है, तो पहले मीनिंग समझते हैं इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, बोल रहे थे सम ऑफ टू नंबर्स इज 9,87,654। तो ये दो नंबर का सम है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उन दोनों का सम दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाय 20,100, एक नंबर दूसरे से 20,100 से बड़ा है ना। 20,100 से एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, है ना। तो देन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज, बड़ा नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या होगा। तो हम कंडीशन देखते हैं। पहले बोल रहे थे सम ऑफ टू नंबर इज दिस, तो मैं लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। हम दो नंबर लेते हैं ए एंड बी, हमको पता नहीं है अभी नंबर कौन से है, इसीलिए हमने ए एंड बी दो नंबर लिए। अब पहली कंडीशन के हिसाब से a प्लस बी क्या है, मतलब दो नंबर का प्लस क्या है 987,654। ठीक है, दो नंबर का प्लस दिया हुआ है 987,654। दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि इफ, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से, है ना, इज ग्रेटर देन अदर, मतलब बड़ा है दूसरे से, कितने से 20,100 से। तो कोई अगर किसी से बड़ा हो और नंबर दिया हुआ है तो माइनस करना। एक ए, ये नंबर बी नंबर से बड़ा है, कितने से बड़ा है 20,100। ठीक है, ए बी से बड़ा है 20,100, इसका मतलब उसका माइनस करना पड़ेगा। अब तुमको बड़ा नंबर निकालना है, तो ऑब्वियस है अगर ए बड़ा है बी से, मतलब ए में से बी माइनस करेंगे तो ए बड़ा होगा। तो अगर ए बड़ा होगा तो ए की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे प्लस करना। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर निकालना है, दोनों सेम है। अगर माइनस करेंगे तो माइनस में दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस ही होगा, मतलब वैसे भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया चलेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसके सामने 1 होता है, ए के सामने कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पे ए कॉमन रहेगा, 1 + 1 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो बी में से बी गया 0, तो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, देखो प्लस है तो प्लस करेंगे। 4 + 0 4, 5 + 0 5, 6 + 1 7, 7 + 0 7, 8 + 2 10, 1 कैरी, 9 + 1 10।
अब अगर हमको a निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय a है, तो a निकालना है तो 2 को डिवाइड भेजना पड़ेगा। सो 1007754 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका डिवीजन कैसे करेंगे? देखो 2 10 को डिवाइड होता है 2 से, तो 2 5 जा 10, फिर 0 है, तो 7 को नहीं जाता तो 2 3 जा 6 है ना, 1 और 7 बचा 2 8 जा 16, 1 और 5 बचेगा 2 7 जा 14, 1 और 4 बचा 2 7 जा 14। तो हमको आंसर क्या आ रहा है? 503877 आ रहा है। तो 503877 कहाँ पे ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही होना चाहिए, है ना। तो बस यही हमारा आंसर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि an engine can draw 84,500 liters of water per hour. If the engine is kept on for 10 hours a day, how many liters of water will it draw in 5 days? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 402500, ऑप्शन नंबर बी 422500, ऑप्शन नंबर सी 42250 और ऑप्शन नंबर डी 422500। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मीनिंग समझते हैं क्या बोल रहे हैं? एन इंजन कैन ड्रॉ 84,500 लीटर्स ऑफ वाटर पर आवर। मतलब एक इंजन है, इंजन का मतलब होता है जैसे मोटर होती है पानी निकालने की, तो वो मशीन क्या कर रही है? पानी बाहर निकाल रही है ना। 1 घंटे में कितना है? 84,500 लीटर्स। अब बोल रहे हैं इफ़ द इंजन इज केप्ड ऑन 10 आवर्स, अगर दिन में 10 आवर्स वो शुरू रह गई, अगर 10 पूरे दिन में 10 आवर उसको शुरू रखा जाता है, मतलब 10 घंटे तक पानी जो है वो बाहर निकाला जाता है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल इट ड्रॉ इन 5 डेज? तो 5 दिन में कितना पानी निकाला जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वाटर ड्रॉ इन 1 आवर, 1 घंटे में, है ना, 1 आवर में कितना पानी निकाला जाता है, 1 घंटे में कितना पानी निकाला जाता है। तो लिखा गया है, दिया है यहाँ पे 84,500 लीटर्स, है ना, इतना पानी 1 घंटे में निकाला जाता है। अब एक दिन में कितने घंटे रह गए? 10। तो अगर 1 डे की बात करें, 1 डे, एक दिन में कितना पानी निकलता है, मतलब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 10 आवर्स, है ना। 1 डे में कितने आवर्स है? 10 आवर्स। हाँ, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 डे में कितने आवर्स चालू है मोटर या मशीन? 10 आवर है, तो हमको 10 ही आवर वो काम कर रही है, तो 10 ही आवर पानी निकालेगी, इसीलिए यहाँ पे 10 आवर ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए एक दिन में 10 घंटा काम कर रही है वो मशीन, तो 10 घंटे के हिसाब से हम लोग पानी देखेंगे कितना निकलेगा। 1 आवर में अगर इतना है तो 10 आवर में कितना? तो मुझे 84,500 लीटर को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, है ना, तब जाके हमको पता चलेगा कि 10 घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 बढ़ा देते हैं, 845000, इतना लीटर पानी जो है वो 10 घंटे में निकलेगा, जिसको हम एक दिन बोलेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 दिन में निकालो, 5 डेज में कितना पानी निकलेगा, तो मैं लिखूंगा इन 5 डेज, है ना, पानी कितना निकलेगा, वाटर ड्रॉज, या फिर लिख सकते वाटर ड्रॉज
कितना निकलेगा, 5 दिन में कितना निकलेगा, एक दिन में अगर इतना पानी निकल रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 दिन को। सो 84 5 000, तो क्या हो जाएगा 500 500 500, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 22 22, फिर से 2 कैरी, 8 5 जा 40 40 और 2 42 लीटर्स। इतना पानी 5 दिन में निकलना चाहिए। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी में हमने जो आंसर निकाला वो आ रहा है, इसका मतलब वो सही है। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 4 different varieties of cloth is available ओके। पहला एक ए वेराइटी का कौन सा है, बोल रहे हैं कि 23 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज 460। बी में बोला है कि 38 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज 912, ठीक है। और सी में 50 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज 375। और फोर्थ वेराइटी है 18 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज 396, ठीक है। ये 4 वेराइटीज दी हुई है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ क्लॉथ इज द चीपेस्ट, है ना। विच टाइप ऑफ क्लॉथ इज द चीपेस्ट। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में स्मॉल ए, है ना, ऑप्शन बी में स्मॉल बी, ऑप्शन सी में स्मॉल सी, ऑप्शन डी में डी। ओके, अब इसका मीनिंग देखो। 4 डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज अवेलेबल, 4 अलग अलग वेराइटी के कपड़े हैं, है ना, क्वालिटी के वेराइटी के। 23 मीटर क्लॉथ फॉर 460, है ना। तो 23 मीटर का कपड़ा 460 रुपये में दे रहे। 38 मीटर का कपड़ा 912 रुपीज़ में दे रहे। 15 मीटर का कपड़ा, है ना, 375 रुपीज़ में दे रहे। और 18 मीटर का कपड़ा 396 में दे रहे हैं। और बोल रहे हैं कि सबसे सस्ता बताओ, हम क्या करेंगे, हम जब भी ऐसा सस्ता निकालना हो तो 1 मीटर कपड़े की कीमत निकालना है। कितने, 1 मीटर। तो ध्यान देना, जैसे कि अगर यहाँ पे तुमको 23 चॉकलेट दिए होते 230 रुपीज़ में, 23 चॉकलेट 230 रुपीज़ में दिए होते तो एक चॉकलेट कितने का होता, डिवाइड करना पड़ता, है ना। 230 को 23 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाता, तो एक चॉकलेट 10 का होता। वैसे ही पहला जो कंडीशन है उसमें अगर 1 मीटर क्लॉथ की बात करें तो 1 मीटर क्लॉथ के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 460 है उसको 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 23 टू 26, है ना। तो 1 मीटर जो कपड़ा है वो कितने रुपए में आएगा, 20 रुपये में। दूसरा जो वेराइटी है उसमें 38 मीटर कपड़ा 912 में, तो 1 मीटर कपड़ा कितने में आएगा वो, तो 1 मीटर के लिए 912 को हम क्या करेंगे 38 में डिवाइड करेंगे। तो 38 912 को कैसे डिवाइड करें, क्या आएगा देखो, है ना। तो हम सीधा यहाँ पे 912 और 38 का डिवीजन करेंगे। अब देखो 3 3 जा 9 होता है, लेकिन 3 2 जा 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 भी तो है, 8 भी तो बढ़ा जाएगा, तो इसलिए 38 2 जा करेंगे। तो 38 2 जा क्या होगा 76, है ना। 38 2 जा 76, नहीं आया तो करके देखना है ना। ऐसे 38 2 जा 8 2 जा 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7 76, है ना। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे 8। 11 माइनस 6 इज 5, 8 माइनस 7 इज 1 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 5 15 होता है, लेकिन अगर 3 5 15 करेंगे चल जाता है, लेकिन 8 5 भी तो होगा, बड़ा नंबर आएगा, इसलिए 5 नहीं करेंगे हम लोग, 4 करके देखते हैं। तो 8 4
32, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और ये 152 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो 24 है, सो यहाँ पे ₹24। तो ये निकल गया 1 मीटर क्लोथ का सेकंड वेराइटी। अब थर्ड वेराइटी की बात करें, फिर से 1 मीटर क्लोथ निकालेंगे। 1 मीटर क्लोथ के लिए क्या है, 375 रुपीज़ है ना। 15 मीटर क्लोथ है 375 में। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 15 2 जा 30 और 7 5 बचेंगे है ना, 15 5 जा 75 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ₹25 हमारा 1 मीटर कपड़े का कीमत हो जाएगा। और डी वेराइटी का जो कपड़ा है उसका अगर 1 मीटर क्लोथ का वैल्यू निकालना है कितने रुपए में आता है, तो 396 है। उसको हम क्या करेंगे, 18 को, तो 18 2 जा 36, 396 है तो 18 2 जा 36 और 36 है तो 3 बचेगा और 3 36 तो 18 2 जा फिर से 36 होगा। इसको अच्छे से करके देखें तो ऐसे जाएगा वो 396 18 2 जा 36 है ना, 9 माइनस 6 इज 3, ये 6 आ जाएगा तो 18 2 जा 36। समझे? तो ये हो गया 22 रुपीज़। अब उन्होंने पूछा है कि विच टाइप ऑफ क्लोथ इज द चीपेस्ट, तो कौन से टाइप का क्लोथ जो है वो चीपेस्ट है। तो इन सब में चेक करते हैं कि कौन सा चीपेस्ट है। तो इसमें 20 24 25 22, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चीपेस्ट है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। समझ में? ए वेराइटी का चीपेस्ट है, ए वेराइटी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो आंसर रहेगा। सबसे सस्ता हमको ये मिला, समझे है ना। चलो अब हम लोग, अच्छा ये जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है एग्जाम में। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, 5th तो हो गया है, सॉरी 7th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन है, विनय वर्क्स डेली for 3 hours. He is paid rupees 1125 for 15 days. How much money he get per hour. Option A ₹75, option B ₹50, option C ₹42.50 and option D ₹25। ठीक है, अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, विनय रोज डेली है ना, विनय रोज 3 घंटा काम करता है, 3 आवर्स काम करता है रोज। ही इज पेड 1125, उसको 15 फॉर 15 डेज, 15 दिन का पेमेंट उसको 1125 मिलता है। हाउ मच मनी ही गेट पर आवर, 1 घंटे के लिए उसको कितना पैसे मिलता होगा, तो वही निकालना है। तो देखते हैं अभी कि विनय वर्क्स डेली फॉर 3 आवर्स, तो वो डेली कितना करता है, डेली वर्क्स विनय कितना वर्क करेगा, 3 आवर, 3 घंटे रोज काम करता है। ठीक है, पेमेंट कितने दिन का मिला, 15 दिन का, तो मैं लिखता हूँ 15 डेज वर्क है ना, 15 डे वर्क, वो 15 डे वर्क कितने आवर करेगा, एक दिन में अगर 3 घंटा तो 15 दिन में कितने घंटे, 15 3 जा 45, तो 45 आवर्स वो 15 डेज में पूरे टोटल काम करेगा, है ना। अब सुनो, यहाँ पे क्या बोला है कि 15 डेज के लिए उसको मिलता कितना है, 1125। तो अगर 15 डेज में वो 45 आवर्स काम करता है तो 45 आवर्स के भी उसको 1125 मिलते होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ही पे है ना, उसको कितना पे कर रहे हैं लोग, है ना, कितना पे कर रहे हैं, या फिर ही गेट लिखता हूँ, ही गेट कितना
वो 1125 फॉर 45 आवर्स, है ना। 45 आवर्स का कितना मिल रहा है उसको, क्योंकि 45 आवर्स मतलब 1 डे था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, सॉरी 15 डेज था, है ना। क्या था, 45 आवर्स मतलब 15 डे, क्योंकि हमने निकाला है 15 डेज का आवर्स में, क्योंकि 3 घंटे रोज काम करता था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हमको, है ना, ही गेट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए उसको कितना मिलता है वो निकालना है। तो जितना उसको पैसे मिला टोटल आवर्स का, तो टोटल आवर्स से उसको डिवाइड कर देते हैं, टोटल आवर्स से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितना उसको पैसे मिला है। तो हमको मिल जाएगा कि 1 घंटे में उसको कितना पैसे मिला। तो 45 1125 डिवाइडेड बाय 45, है ना। तो यहाँ पे 4 2 8 कर सकते हैं, तो 45 2 90 हो जाएगा। 112 के आसपास का नंबर 90 आता है। 45 3 कर लेंगे तो वो 12 आता है, 4 3 12 आता है, तो इसका मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसीलिए 90। अब 2 - 0 इज 2, 11 - 2 इज 2, 11 - 2 इज 2, और ऊपर से आएगा 5। अब 5 4 20 हो जाता है, 4 5 20 हो जाता है। सो यहाँ पे 45 5 करेंगे, तो 5 5 25 2 कैरी, और यहाँ पे 5 4 20 20 प्लस 2 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे और 225 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे हमको ₹25 मिलता है पर आवर। तो जो विनय है, उस विनय को 1 आवर का कितना रुपए मिल रहा है, 25 रुपए मिल रहा है। 1 आवर का कितना मिल रहा है, 25 रुपीज यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास 25, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर हमको मिलता है, ठीक है। अब इस असाइनमेंट का लास्ट एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, 1250 people visited a circus on Friday. Visited a circus on Friday. 3 times as many people visited on Saturday. Visited on Saturday than on Friday. How many people taken together visited the circus on these 2 days. Option number A, 3750 people. Option number B, 5000 people. Option number C, 2450 people. Option number D, 6200 people. और ये क्वेश्चन आया था 2015 में एग्जाम में। तो समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1250 पीपल विजिटेड ऑन सर्कस ऑन फ्राइडे, मतलब एक सर्कस में फ्राइडे को 1250 पीपल गए देखने को। 3 times as many people visited on सैटरडे। अब फ्राइडे के बाद सैटरडे है ना, देन ऑन फ्राइडे, तो सैटरडे को दूसरे दिन उन लोगों को पता चला होगा, और तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 गुना लोग, इससे 3 गुना लोग फ्राइडे को गए। अब हाउ मेनी पीपल टेकन टुगेदर, एक साथ, है ना, टोटल कितने लोग सर्कस को 2 दिन में, है ना, 2 days में टोटल कितने लोग सर्कस को विजिट करने के लिए गए, ये पूछा गया, ठीक है। अब सिंपल है कि फ्राइडे को कितने गए, फ्राइडे को कितने लोग गए, 1250 पीपल, है ना। अब सैटरडे को कितने गए, सैटरडे को जो लोग गए वो 3 गुना थे इससे,
तो इसलिए मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1250 करूँगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 300, 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6 1 7 और 3 1 3। तो कितने लोग सैटरडे को 3750 पीपल गए। अब उन्होंने बोला कि टोटल लोग 2 दिन में कितने गए, तो 1250 पीपल फ्राइडे को गए, 3750 पीपल सैटरडे को गए। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 0 0 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 7 प्लस है ना 10 और यहाँ पे 3 प्लस 1 5। तो कितने लोग 5000 पीपल जो है वो 2 दिन में वहाँ पे विजिट करने के लिए गए, है ना। तो हमारा ऑप्शन में हमको ऑप्शन नंबर बी हमको आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट 2.1 खत्म हो चुकी है। हम लोग अगले लेक्चर में असाइनमेंट 2.2 देखेंगे।